अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में सिर्फ 4 महीने के बाद चुनाव है, लेकिन क्या कारण है कि माहौल नहीं बन पा रहा है। हम आज इस मसले पर बहुत गंभीर परिचर्चा करने जा रहे हैं। इस वक्त बहनों भाइयों, आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश के भीतर जनता नाराज है और उस नाराजगी का सामना सत्तारूढ़ दल के विधायकों और मंत्रियों को करना पड़ रहा है। विशेष तौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री जब दौरे पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी खबरें आती हैं जो उस पार्टी के लिए बड़ी चिंताजनक हैं और सरकार के लिए भी। या तो विधायकों का विरोध हो रहा है, या जनता खुलेआम मुखालफत कर रही है, और या मंत्री को पैदल टूटी सड़क पर, कीचड़ भरी सड़क पर पैदल चलने को मजबूर कर रही है। विधायकों पर हमले भी हो रहे हैं, उनके ऊपर काली स्याही भी फेंकी जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा का कई जगह विरोध भी हुआ। तो इसका कारण क्या है? इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इस जनता की मुखर नाराजगी का कारण क्या है। किन मुद्दों को लेकर जनता नाराज है? क्या वाकई में जनता विकास चाहती है, या किसान आंदोलन की वजह से नाराजगी है, या कानून व्यवस्था की वजह से नाराजगी है, या भ्रष्टाचार लोगों के काम ना हो पाने की वजह से लोगों में नाराजगी है, या फिर वादा खिलाफी से जनता नाराज है। हमें इसकी तह तक जाना होगा और ये समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। सामान्य तौर पर सत्तारूढ़ दल के विधायक और मंत्रियों के साथ ऐसा होता नहीं है, लेकिन पश्चिम में जो कुछ भी हो रहा है वो थोड़ा आश्चर्य में डालने वाला है, क्योंकि बीजेपी के नेता या बीजेपी के मंत्री खुलेआम उस प्रकार से कार्यक्रमों का आयोजन नहीं कर पा रहे हैं जो उन्हें इस वक्त चुनाव में करना चाहिए। अब हम लोग सितंबर महीने में प्रवेश कर रहे हैं और दिसंबर से उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हो जाएंगे। जनवरी फरवरी में वोटिंग है और मार्च के पहले हफ्ते तक चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। लेकिन क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में किसी का चुनाव उठ नहीं पा रहा है, मोमेंटम नहीं बन पा रहा है उत्तर प्रदेश में चुनाव का। सत्तारूढ़ दल डिफेंसिव खेल रहा है, विपक्ष भी अपने पत्ते खोल नहीं रहा है। मैंने बहुत इलेक्शन कवर किए बहनों भाइयों, 5 असेंबली इलेक्शन देख चुका हूं, लेकिन इतना सन्नाटा पहली बार देख रहा हूं, इतनी खामोशी पहली बार देख रहा हूं, मतदाताओं के भीतर की कुलबुलाहट पहली बार देख रहा हूं। इसके मायने क्या हैं? हमें ये तलाशना चाहिए कि जनता के मन में क्या चल रहा है और राजनीतिक दलों में सन्नाटे का कारण क्या है। विपक्ष की खामोशी का राज क्या है और सत्तारूढ़ दल के डिफेंसिव होने का कारण क्या है, और छोटे दलों के कूदने और फुदकने का कारण क्या है। ये कौन से वो दल हैं जो अपने दम पर खड़े तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आपका खेल बिगाड़ सकते हैं। आपके साथ जुड़ जाएं तो आपको फायदा भी दे सकते हैं। दोनों बातें हैं। या तो वह आपको जिता सकते हैं, वरना ये आपको हरा सकते हैं। इतनी कैपेसिटी इनमें है, लेकिन खुद ये नहीं खड़े हो सकते। मतलब इनकी वैल्यू एडेड सर्विस है ये। इनकी खुद कोई अपनी आइडेंटिटी भले ही ताकतवर ना हो, लेकिन अगर आपके साथ जुड़ते हैं तो आपको फ़ायदा दे जाते हैं, आपसे अलग होते हैं तो आपका नुकसान भी कर सकते हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स, क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे कि कोई नरेटिव चल नहीं पा रहा है। हिंदू मुसलमान भी नहीं चल रहा है, शमशान कब्रिस्तान भी नहीं चल रहा है, मंदिर मस्जिद भी नहीं चल रहा है। कोरोना के बाद लोगों की जिंदगी बहुत बदल चुकी है। अपनों को खोने का गम, लोगों को जाने का गम, कोरोना के बाद की जिंदगी, लोग तबाह और बर्बाद हुए हैं। उस गम से अभी जनता उबर नहीं पाई है। विशेष तौर पर जो शहरों में काम कर रहे निम्न मध्यम वर्ग, गरीब, सैलरीड क्लास, छोटा मोटा काम धंधा करने वाले, स्ट्रीट वेंडर्स, गांव के गरीब मजदूर, किसान जो दूसरे राज्यों में जाकर अपना काम धंधा करके अपना जीविकोपार्जन कर रहे थे, उन सब की जिंदगी बदल चुकी है बहनों भाइयों। लोग हैरान और परेशान हैं, वरना कोई कारण नहीं है कि सत्तारूढ़ दल के मंत्री को जनता कीचड़ भरी सड़कों पर जबरदस्ती चलने को मजबूर करे। यह बलदेव औलख है और तस्वीर रामपुर की है। सड़क नहीं बनी, जनता नाराज है। जनता ने कहा गाड़ी से नहीं जा सकते आप, पैदल चलिए हमारे साथ, जो हम 24 घंटे भुगतते हैं। कमोबेश स्थितियां जनता में नाराजगी है। नाराजगी वादा खिलाफी को लेकर है, नाराजगी कानून व्यवस्था को लेकर है, नाराजगी और भी कारणों से है। किसान आंदोलन भी उसमें प्रमुख है। महंगाई, बेरोजगारी भी बड़ा मुद्दा है। वरना कोई कारण नहीं है कि उमेश मलिक जैसे कद्दावर विधायक के साथ
ऐसी बदसलूकी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भीतर हो कि उनकी पूरी गाड़ी को काली स्याही से नहला दिया जाए। बीजेपी के विधायक और मंत्री जाने से कतराते हैं। किसान आंदोलन और किसानों की समस्या बीजेपी के गले में फंस चुकी है। राष्ट्रीय लोकदल इसको बहुत आक्रामक तरीके से इनकैश भी कर रहा है और अब 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली महापंचायत बहुत चीज़ें तय करेगी। तो मिशन 2022 में किसकी क्या तैयारी है, कौन कहां पर खड़ा है और कौन क्या चाहता है। और फिर मैं मूल सवाल घूमकर उसी पर आता हूं कि इस बार बहनों भाइयों ये चुनाव खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा है। मैं 5 चुनाव देख चुका हूं विधानसभा के, लेकिन माहौल नहीं बन पा रहा इस बार, और वो किसी के लिए भी लागू है। ये तो कोई तो कारण है। या तो नेताओं को आहट हो गई कि जनता इस बार कुछ नाराज बैठी है, या जनता इस बार कुछ अपना सिग्नल नहीं दे रही है, और या वो मोमेंटम नहीं बन पा रहा है जो पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव में आगे बढ़ने के लिए चाहिए होता है। हमें इसकी कारणों की आज समीक्षा करनी चाहिए और आज डिबेट में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे का ठोस कारण क्या है। कुछ बयान सुनिए। जनता इतनी त्रस्त हो चुकी है कि अब भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर गांव-गांव जनसंपर्क करने जाते हैं, तय निकालते हैं, तो उनको गांव में घुसने नहीं देती है। क्यों? क्योंकि जनता अब भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में देखना नहीं चाहती है। 2022 के चुनाव में यही जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट के माध्यम से ऐसा करारा तमाचा मारेगी कि उसकी गूंज भारतीय जनता पार्टी को वर्षों याद रहेगी। पिछले 4.5 सालों से उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार है। गन्ना किसानों की बात करें, बेरोजगारों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, सब पर इस सरकार ने अत्याचार किया है। अब यात्रा निकालें, तमाम तरीके के प्रचारकों को बूथ लेवल तक नियुक्त करने की बात करें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी हुई थी, जो मैं वायरल वीडियो की खबर देख रहा हूँ, उसमें मैं कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ना मैं गाड़ी के अंदर था ना बाहर था, घेर के अंदर बैठा था, सत्यापन कर रहा था। लोग नारे लगा रहे थे, किसान जिंदाबाद, महेंद्र टिकैत अमर रहे। तो महेंद्र सिंह टिकैत का तो हम भी सम्मान करते हैं, हमारी बाबा थे। तो लेकिन मुझे किसी ने काले झंडे नहीं दिखाए, ना मेरा विरोध करा, ना उन्होंने मुझे कुछ कहा, ना मैंने उन्हें कुछ कहा। कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। तो बहनों भाइयों, आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है और मैं चाहता हूं कि इसको गौर से सुने और मैं भी समझने की कोशिश करूंगा गेस्ट्स के जरिए कि आखिर कारण क्या है कि चुनाव का माहौल नहीं